हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। वीकली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे 12 से 19 तारीख तक के यानी कि आज तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा और की पॉइंट आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मिखाइल मिशुस्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे जो हैं रूस के प्रधानमंत्री बने हैं। भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में किया जाएगा। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 13 से 26 मई 2024 तक उमरोई मेघालय में स्थित भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा और 2024 में इस अभ्यास का 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और यह जो अभ्यास है द्विवार्षिक अभ्यास है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है 11 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस दिन का नाम जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखा गया था और इसी दिन जो है 11 मई को यानी कि 1972 में पहला जो है भारत का परमाणु बम जो है परीक्षण यानी कि सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है। तो किसने अपनाया है? यूरोपियन यूनियन ने अपनाया है। यह कानून जो है यूरोपीय संघ के देशों द्वारा पारित किया गया है। यह कानून 27 देशों वाले यूरोपीय संघ में महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा, जबरन विवाह और महिला जननांग विकृति और ऑनलाइन उत्पीड़न से बचाएगा। हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक कवर 2024 जो है जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावी मेहता ने जीता है। भावी मेहता ने प्रदीप सेबेस्टियन की द बुक ब्यूटीफुल के लिए 9वां ऑक्सफोर्ड बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है। भारत किस महाद्वीप में औपचारिक रूप से नया अनुसंधान स्टेशन विकसित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप में वो करने वाला है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान स्टेशन मैत्री-2 बनाने जा रहा है भारत और अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री जो कि 1983 में स्थापित किया गया था वो जो है बर्फ में डूबने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लेडीज यूरोपियन टूर पर 100 इवेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीक्षा डागर बनी है। दीक्षा डागर लेडीज यूरोपियन टूर पर 100 इवेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी जाएगी और दीक्षा डागर दुनिया में 147वें स्थान पर है। किस देश के राजदूत ने नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान ने किया है। भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू ने कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है और साथ ही इको पार्क कोहिमा की आधारशिला भी रखी है। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय भल्ला बने हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिस टीन यूएसए 2023 कौन थी जिन्होंने अपना खिताब छोड़ दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उमा सोफिया थी जिन्होंने अपना जो खिताब है वो छोड़ दिया है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है। वहीं भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2024 में 88.36 मीटर के बेस्ट एफर्ट के साथ उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। हाल ही में किस देश की संसद को भंग कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुवैत का जो संसद है उसको भंग कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे परमानेंट मेंबर बनाने का जो है प्रस्ताव पास हुआ है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फिलिस्तीन को। अरब देशों ने यूनाइटेड नेशंस की
जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव को भारत समेत 143 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है। वहीं अमेरिका, इजराइल समेत 9 देशों ने ही प्रस्ताव का विरोध किया है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद जो है सितंबर 2024 से फिलिस्तीन असेंबली हॉल में यूनाइटेड नेशन के सदस्यों के बीच बैठ तो सकेगा, लेकिन यूनाइटेड नेशन के किसी भी प्रस्ताव में वो वेटिंग करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं हुआ है। यह नोट डाउन जरूर कीजिएगा। मोहम्मद इदरीस डेबी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 देश के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद इदरीस डेबी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय पहलवान को निलंबित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया को। विश्व में जो है नंबर 1 स्थान पाने वाले बजरंग पुनिया 4 विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर लक्ष्मीकांत राव को नियुक्त किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है। इसरो ने PS4 रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। यह किस लॉन्च व्हीकल का हिस्सा है? तो यह जो है PSLV का मुख्य हिस्सा है PS4 और यह इंजन पोलार जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का अहम हिस्सा है और इसरो ने जो है इसे 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल कर टुकड़े में बनाया है। जेम्स एंडरसन ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। वह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे जो है इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सौर तूफान यानी कि 20 साल बाद कब पृथ्वी से टकराया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मई 2024 को टकराया है, जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सौर तूफान है जो कि 20 साल बाद पृथ्वी से टकराया है। तो फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जितने भी मैंने क्वेश्चन आंसर लाया है सारे जो हैं इसमें से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसीलिए सारे क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखिएगा। रिवाइज करना है तो आपको PDF नोट्स भी मिल जाता है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम में आप PDF डाउनलोड करके आप डेली रिवाइज कर सकते हैं। इससे कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैं एग्जाम यानी कि करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर जो लाती हूँ उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सौर तूफान 20 सालों बाद जो है 10 मई को धरती से टकराया है और तूफान के कारण यानी कि तस्मानिया से जो है लेकर ब्रिटेन तक आसमान में तेज बिजली कड़की है और इस दौरान जो है सौर तूफान की वजह से आसमान अलग अलग रंगों में दिखाई दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सौर तूफान आने का कारण जो है सूर्य से निकलने वाला कोरोनल मास इंजेक्शन है जो सूर्य से पृथ्वी की ओर बढ़े और चुंबकीय तूफानों के कारण जो है वो दिखाई दिया है। और लद्दाख के हैनले डार्क स्काई रिजर्व के में जो है आसमान इसके कारण जो है गहरे लाल रंग की चमक से रोशन हो गया है। यह भी आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि भारत से संबंधित है। और 22वीं एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है चीन में शुरू हुआ है। 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 12 से 16 जून 2024 तक चीन के डालियान में आयोजित की जाएगी और वेलावन सेंथिल कुमार भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व करेंगे, वहीं राधिका सिलन महिला टीम का नेतृत्व करने वाली है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। कामी रीता ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर अपना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। उनका संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे जो है नेपाल देश से संबंधित हैं। पर्वतारोही कामी रीता को एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। कामी रीता ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की थी। वे लगभग हर साल पर्वत शिखर पर चढ़ते हैं और 2023 में उन्होंने जो है 2 बार पर्वत शिखर पर चढ़ा है। 30वीं सुल्तान अल्जान शाह ट्रॉफी किस देश ने जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान ने जीती है। जापान ने पहली बार फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी सुल्तान अल्जान शाह
साहा हॉकी ट्रॉफी जीती है और भारत ने इस ट्रॉफी को 1985, 1991, 1995, 2009, 2010 में इससे यानी कि लगातार जो है इन सालों में 5 बार सुल्तान अल-शाह ट्रॉफी जो है भारत ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदासिसा नोग्रांग किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है अदासिसा नोग्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड वित्त वर्ष 2025 में किस देश में यानी कि लिथियम ब्लॉक का अधिग्रहण करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में इफ्को के फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड दिलीप संघानी। चुनाव में दिलीप संघानी को अध्यक्ष और बलबीर सिंह को इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसके अलावा 21 निदेशकों को भी चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब से जो है 25 मई को प्रति वर्ष जो है विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित किया गया है। यह दिवस इतिहास के पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है और यह टूर्नामेंट 25 मई 1924 को पेरिस में ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित हुआ था। भारत और किस देश के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और ईरान के बीच हुए हैं हस्ताक्षर। भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं। चाबहार विदेश में भारत सरकार द्वारा संभाला जाने वाला पहला बंदरगाह बन गया है। भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए $250 मिलियन की क्रेडिट विंडो का भी ऑफर दिया है। एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सृष्टि खंडगाले बनी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सृष्टि खंडगाले ने एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन चंद्रशेखरन बने हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आईएनएस किल्टन किस देश की यात्रा पर गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम की यात्रा पर गया है। तो 12 मई 2024 को पूर्वी बेड़े का आईएनएस किल्टन वियतनाम के कैमरन खाड़ी में जो है पहुंच गया है और इसके अलावा आईएनएस दिल्ली और शक्ति 12 मई 2024 को मलेशिया के कोटा किनाबालू बंदरगाह पर पहुंचे हैं। भारत की 50वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी श्याम निखिल बने हैं। भारत के जो है 5 ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। 50वें ग्रैंड मास्टर जिन्होंने अभी हाल ही में 2024 में पी श्याम निखिल बने हैं जो कि तमिलनाडु से संबंधित हैं और 44वीं जो है ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू जो कि चेन्नई से संबंधित हैं और 83rd ग्रैंड मास्टर हैं आदित्य सामंत जो कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। साथ ही 82nd ग्रैंड मास्टर हैं वुपुल्ला प्रणीत जो कि तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं और 81st ग्रैंड मास्टर है सयातन दास जो कि कोलकाता से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वे जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री थे जिनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और उन्होंने जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भामाशाह उपनाम अर्जित किया था और वे जो है बिहार के चौथे उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पहला 15वां मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर
प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिलाई के मरौदा में स्थापित किया जाएगा। भिलाई में छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित होगा और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की छत्तीसगढ़ स्थित शाखा भिलाई स्टील प्लांट यानी कि बीएसपी ने छत्तीसगढ़ के मरौदा जलाशय में 15 मेगावाट की फ्लोटिंग और परियोजना यानी सौर परियोजना जो है बनाई है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। भारत ने पहली बार इस आयोजन में अपना स्वयं का पवेलियन स्थापित किया है और भारतीय पवेलियन को नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन मंत्रालय के सचिव भूपिंदर एस भल्ला ने किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमन सहरावत बने हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे और शरद कमल पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के ध्वजारोहक होंगे। निशानेबाज भविंद्र यानी कि अभिनव बिंद्रा को पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। वहीं जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 चक्र में कौन सी भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी कि रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोकन को शामिल किया गया है। तो रामचरितमानस को जो है तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में जो है अवधी बोली में लिखा था। पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा है जो कि पंचतंत्र जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है और सहृदयालोकन की रचना जो है आचार्य आनंदवर्धन ने लिखा है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। चंद्रमा के लिए फ्लेक्सिबल लेविटेशनल ऑन एयर ट्रैक नामक परियोजना पर कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी काम कर रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासा एजेंसी काम कर रही है। इस परियोजना का नाम फ्लेक्सिबल लेविटेशन एंड ऑन एयर ट्रैक रखा गया है और इस प्रोजेक्ट का मकसद जो है चंद्रमा पर पहुंचने वाले एस्ट्रोनॉट्स को रोबोटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उपलब्ध करवाना है। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पाम डी और कैटेगरी में भारत की किस फिल्म को प्रदर्शित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट को जो है प्रदर्शित किया जाएगा। 14 मई से 25 मई तक फ्रांस के कांस शहर में 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू हुआ है और इस साल फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पाम डी कॉर कैटेगरी में इंडियन फिल्म मेकर पायल कपाड़िया की फिल्म जो है ऑल वी इमेजिन एज लाइट को जो है प्रदर्शित किया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इसे जो है स्थापित किया है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIM अहमदाबाद बना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2024 की दुनिया की 2000 बेस्ट शिक्षण यानी कि शिक्षण संस्थानों की लिस्ट जारी की है और 2000 जो है लिस्ट में इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दुनिया का सबसे बेहतरीन संस्था माना गया है जबकि भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ संस्था पाई है IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन देश बना है। वित्त वर्ष 2024 में चीन के साथ भारत का 118.4 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है जबकि 2024 में वित्त वर्ष जो है इम्पोर्ट 101.7 बिलियन डॉलर हुआ है और एक्सपोर्ट 16 बिलियन डॉलर हुआ है। नहीं तो यानी कि पिछले यानी 2023 में
वित्त वर्ष में जो है अमेरिका जो है व्यापक भागीदार जो है सबसे पहले था, ठीक है, भारत का। इंडियन एयरफोर्स ने आसमान में उड़ाने वाले अस्पताल का सफल परीक्षण किया है। इस अस्पताल का नाम क्या है? तो इस अस्पताल का नाम रखा गया है, इसका संक्षिप्त रूप है भीष्म, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? भीष्म रखा गया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंडियन फोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का जो है सफल परीक्षण किया है और यह दुनिया का पहला पोर्टेबल यानी कि चलता फिरता हॉस्पिटल है। टेबल टेनिस में टॉप 25 रैंकिंग में शामिल होने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा बनी है। मनिका बत्रा का करियर की जो है सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है और उन्होंने 2015 में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 3 पदक जीते हैं और मनिका बत्रा ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत और टीम श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीता है और उन्हें 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को नागरिकता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 लोगों को नागरिकता दी गई है। तो सीएए के अंतर्गत 31 दिसंबर 2024 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून जो है बन गया था और भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक जो है 6 बार संशोधन हो चुका है। कब कब हो चुका है क्वेश्चन पूछा जाए तो 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में 6 साल तक जो है 6 बार इसे संशोधित किया गया है। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी वैभव अनिल काले की मौत राफा शहर में हुई है। राफा शहर कहाँ स्थित है? तो यह जो है गाजा में स्थित है। अभी गाजा का युद्ध जो है काफी चर्चे में था, तो काफी जो है एग्जाम पूछे जाने की संभावना है। तो 16 मई को कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम जो है 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है। इस दिन 1975 में सिक्किम राज्य तंत्र जो है राजतंत्र से भारत का 22वां राज्य बना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्किम जो है 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, नेपाल, चाइना और भूटान के साथ, और एक जो है राजकीय सीमा साझा करता है वेस्ट बंगाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केन्या को मानवीय सहायता प्रदान की है भारत ने। तो विनाशकारी बाढ़ से केन्या में अब तक 267 से अधिक लोग जो है मारे गए हैं और 2,80,000 से अधिक लोग जो हैं विस्थापित हुए हैं। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ नमो ड्रोन दीदी परियोजना के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ जो है पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह पायलट प्रोजेक्ट जो है नोएडा और हैदराबाद में शुरू किया जाएगा। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शबाना आजमी को सम्मानित किया गया है। शबाना आजमी को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया जा चुका है। नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का संबंध किस देश से जो है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा देश से है। कनाडाई लेखिका एलिस मुनरो लघु कथा में अपनी महारत के लिए जानी जाती है। उन्हें 2013 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार और 2009 में उनके कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा में जेवलिन थ्रो में 82.27 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है और 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन जो है 12 से 15 मई तक ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था। सुनील छेत्री ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है सुनील छेत्री ने। सुनील छेत्री अपना आखिरी मुकाबला जो है 6 जून को कुवैत के खिलाफ खेलेंगे और भारत के लिए सुनील छेत्री के नाम जो है 150 मैचों में 94 गोल है और सुनील छेत्री क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले एक्टिव खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सुनील जो है यानी कि सुनील छेत्री को साल 2021 में खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है, यह भी नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इससे पहले उन्हें 2019 में पद्मश्री, 2011 में अर्जुन पुरस्कार मिला था और इसके अलावा छेत्री ने अपने शानदार करियर में 6 बार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार भी जीता है। सुनील छेत्री ने भारत के लिए साल 2005 में सीनियर टीम में डेब्यू भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला जो है 6G डिवाइस पेश किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान ने पेश किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हनुमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट को कितनी भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 भाषाओं के साथ इसे लॉन्च किया गया है हनुमान आर्टिफिशियल चैटबॉट को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हनुमान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट को 7 IIT, रिलायंस, SML इंडिया और अबू धाबी की 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होल्डिंग कंपनी ने मिलकर तैयार किया है और यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। इस चैटबॉट में यूजर्स को 98 भाषाओं का सपोर्ट मिलता है और ये एक स्वदेशी आर्टिफिशियल चैटबॉट भी है जिसका इस्तेमाल 12 भारतीय भाषाओं में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी फेलोशिप से किस लेखक को जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। रस्किन बॉन्ड ने 300 से अधिक लघु कथाएं, निबंध, उपन्यास और बच्चों के लिए 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। इनका पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2012 में साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और 2019 में पद्म भूषण से इसे सम्मानित किया गया है रस्किन बॉन्ड को। 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया रहा है। और भारत में जो है मणिपुर जो है इंटरनेट शटडाउन का काफी जो है सामना करना पड़ा है मणिपुर को। केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए जो है किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य द्वारा जो है यह ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया है। इसमें जो है नियमों का उल्लंघन करने वाले को जो है जुर्माना देना पड़ेगा। फोन पे ने किस देश में UPI लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका में। इसके लिए फोन पे ने श्रीलंकाई कंपनी लंका पे के साथ डील साइन की है और अब यूजर्स जो है श्रीलंका में भी फोन पे का इस्तेमाल कर सकेंगे। और फोन पे के संस्थापक कौन है क्वेश्चन पूछा जाए तो समीर निगम है। कमला बेनीवाल किस राज्य की पहली महिला मंत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वे जो है राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। और डॉक्टर कमला बेनीवाल गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। 11 साल की उम्र में कमला बेनीवाल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आकाशवाणी की महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसमी चक्रवर्ती ने जो है ग्रहण किया है पदभार। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत जो है कब हुई थी क्वेश्चन पूछा जाए तो 1927 ईस्वी में हुई थी और 1937 में इसे ऑल इंडिया रेडियो के नाम दिया गया था, लेकिन उसके बाद 1957 में इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 में के अनुसार जो है सबसे प्रभावित पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइनो है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम द्वारा 2024 विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में 2015 से
2021 की अवधि के दौरान गैंडे को सबसे प्रभावित पशु बताया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल किस देश में खोला गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान में खोला गया है। भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 2030 तक कितनी पहुंच सकती है? तो यह जो है 1000 अरब डॉलर जो है पहुंच सकती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 2030 तक 1000 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। वित्त वर्ष 2023 में 60 बिलियन डॉलर और 325 बिलियन डॉलर तक 25% की वार्षिक दर से बढ़ने की उम्मीद जो है जताई जा रही है। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह स्थान जो है 21वां स्थान है। और इस वर्ष रैंकिंग में विश्व भर में 670 से अधिक विश्वविद्यालय शामिल थे और शीर्ष 100 की सूची में 2 भारतीय विश्वविद्यालय को भी स्थान मिला है, जिसमें से महात्मा गांधी विश्वविद्यालय जो केरल में स्थित है इसको 21वां स्थान मिला है और अन्ना विश्वविद्यालय जो चेन्नई में स्थित है उसको 96वां स्थान मिला है। एक्स यानी कि ट्विटर का डोमेन twitter.com से बदलकर क्या हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x.com कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राजा का 3400 साल बाद चेहरा बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। वैज्ञानिकों ने जो है मिलकर 14वीं सदी में मिस्र के राजा रह चुके ओमेनहोटेप तृतीय की ममी के जरिए जो है उनका चेहरा बनाया है। पिछले 3400 सालों में यह पहली बार है जब दुनिया के अब तक के सबसे अमीर शख्स ओमेनहोटेप का चेहरा रिक्रिएट किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल सिब्बल बने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में जो है वरिष्ठ वकील और राजनेता कपिल सिब्बल ने 1066 वोट जो है उन्होंने जीत दर्ज की है। मालती जोशी का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री भारतीय लेखिका मालती जोशी का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। मालती जोशी की कहानियां जो हैं वे मराठी, उर्दू, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम, कन्नड़ के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जापानी भाषाओं में भी पब्लिश हो चुकी है। तो यह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है उलान बटार में आयोजित किया गया है। तो भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों में 12वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक 16 और 17 मई 2024 को मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित की गई थी। भारत का नेतृत्व रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है 18 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर, जो कि एक वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर है। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल रहा होगा और ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो 100% गारंटी मैं देती हूँ कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप जो है सारे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। अगर आपको रिवाइज करनी है तो आपको साथ ही PDF नोट्स फ्री मिलता है टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इसका जो है PDF नोट्स आपको शाम तक अपलोड किया जाएगा, आप जरूर ज्वाइन कीजिए और PDF नोट्स डाउनलोड करके आप रिवाइज जरूर कीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतर होगा। साथ ही साइंस का जो है सेशन चल रहा है। ठीक है, साइंस का हम बायोलॉजी पोर्शन जो है कवर कर रहे हैं। बायोलॉजी का जो है अभी 25वां क्लास तक हो गया है। ठीक है, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। घटना चक्र का जो बुक जो है वो कवर
कराया जा रहा है, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र जो है अभी तक जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का सेट रहता है, जिसको जो है अगर आप नहीं ले सकते तो आप जो है क्लास के थ्रू आप घटना चक्र पूरी क्लासेस जो है पूरी बुक आप पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है बनाया गया है, ठीक है, घटना चक्र का। आप वहाँ पे चैप्टर वाइज क्लासेस देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपका जो क्लास है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।